एवरीवन वेलकम अगेन। हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की रिवीजन, जिसमें कि हम उसके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। उनमें हमने जेके 04 तक कंप्लीट कर लिया था, कल बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है जेके 05 जो कि है बारामूला। इसके बारे में आज हम करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे ताकि आपको भी थोड़ी रिवीजन हो जाए। देन उसके बाद हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से। बारामूला डिस्ट्रिक्ट का जो पिक्चराइजेशन नंबर है वो है जेके 05। इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको आल्सो कॉल्ड वारमूल भी कहते हो। और इसको फाउंड किसने किया था, राजा भीमसेना ने इन 2306 BC में। इसको नोन एज गेटवे ऑफ कश्मीर भी बोलते हो। देन हिस्टोरिकल विजिटर जहाँ पे कौन कौन आए हैं, ह्यूंग स्टैंग आए थे, विलियम माइक्रोक्रॉफ्ट आए थे, सैयद जनवाज वाली आए थे इन 1421 में। और इन्होंने क्या किया था, ही चूज बारामूला एज द सेंटर फॉर हिज रिलीजियस मिशन एंड वाज लेटर बरीड देयर। इन्होंने बारामूला को एज ए सेंटर चूज किया था और ये जब बाद में कहा जाता है कि इनको दफनाया भी इधर गया था। दैन जो 6th गुरु श्री हरगोविंद जी है वो भी बारामूला आए हैं। कब आए थे, 1620 में। दैन मॉडर्न हिस्ट्री, बारामूला वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन नॉर्थन कश्मीर। जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो जो कश्मीर की, वो कौन सी है, वो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और जो बारामूला ये क्या है, बारामूला वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन इन नॉर्थ कश्मीर। आफ्टर द accession of Jammu and Kashmir to India, Baramulla became part of the Union of India when Maharaja Hari Singh signed the instrument of accession on 26 अक्टूबर 1947। क्या हुआ था, जब असेशन ऑफ इंडिया हुआ था, जो 26 अक्टूबर को जो डे मनाया जाता है, कौन सा डे मनाया जाता है, असेशन ऑफ इंडिया। जब ये साइन हुआ था बिटवीन द इंडिया, और आपको पता है जब हमारे जो महाराजा हरि सिंह थे, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट साइन किए थे जो कि जो हमारे जम्मू कश्मीर है वो अब इंडिया का पार्ट होगा। जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था तब इन्होंने साइन किए थे। तो तब ये बारामूला जो है वो इंडिया जो है जम्मू कश्मीर का पार्ट बना था। ठीक है, जब ये यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था, सेशन ऑफ इंडिया 26 अक्टूबर 1947 में। द नेक्स्ट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, जो कि जहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जो कि जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं अक्सर। सबसे पहले आता है जो फेमस है जहाँ पे, वो है गुलमर्ग। मीनिंग क्या है इसका, गुलमर्ग का मिडो ऑफ फ्लावर। इसको मिडो ऑफ फ्लावर कहते हैं, या फिर सिर्फ जैसे इसको आप ऐसे जान सकते हो, जैसे गुलाब का फूल, और मिडो ऑफ फ्लावर इसको कहते हो। ठीक है, दैन उसके बाद आता है यहाँ पे की स्ट्रैक्शन ऑफ गुलमर्ग। जो गुलमर्ग में जो की स्ट्रैक्शन है, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी साइड, वो कौन कौन सी है। सबसे पहले यहाँ पे गुलमर्ग का जो गंडोला बनाया गया है, जो कि जो वन ऑफ द हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड है। वो आप देखते हो ना, जो केबल कार होती है नीचे से सीधा ऊपर, ऊपर से जिसमें बैठ के जाते हैं, आजकल काफ़ी फेमस होता है वो, है ना, जो रील्स वगैरह में चलता है, वो वाले जो सबसे हाईएस्ट केबल कार इन द वर्ल्ड, वो कहाँ पे है, इसमें कश्मीर में कहाँ, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, गुलमर्ग में। इसलिए इसको गुलमर्ग गंडोला बोला है। देन उसके बाद आता है प्रोवाइड असेस टू कंडोदरी एंड अपारबाद पीक। और ये जो गंडोला है ना, अब गुलमर्ग गंडोला, ये कौन सी पीक पे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो कहाँ पे है, अपहरवाद पीक पे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो। देन उसके बाद यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, वन ऑफ द हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड। ये भी क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड है, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है। देन ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1911 में। दैन विंटर स्पोर्ट है जहाँ पे ए फेमस डेस्टिनेशन फॉर सिंकिंग, ये स्केटिंग होगा जहाँ पे, नहीं है, स्नो बोर्डिंग, जहाँ पे जो पीछे से वो भी हुआ था, एक मुद्दा जहाँ पे क्रिएट हुआ था कि ये रोजे चल रहे हैं, तो हाँ, वहाँ पे फंक्शन हुआ था, है ना, तो ऐसा कुछ था। दैन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इको पार्क है लोकेटेड नियर तनमर्ग एंड क्लोज टू गुलमर्ग। उसके बाद यहाँ पे आता है परिसपुरा गुलमर्ग में, एन एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम द 8th सेंचुरी इस्टेब्लिश बाय किंग ललितादित्य मुक्तापिता। जो कि किन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ललितादित्य मुक्तापिता ने। ठीक है, दैन उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या आता है, ज़ियारत बाबा ऋषि। यहाँ पे ज़ियारत है किसकी, बाबा ऋषि की। ए श्राइन ऑफ ए फेमस सेंट, ए पॉपुलर स्पिरिचुअल प्लेस। दैन उसके बाद अपारत पीर मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे क्या है, रीच्ड बाय गंडोला राइड, जहाँ पे गंडोला राइड है, तो ये वहीं पे है जो अपारत पीर, गंडोला इधर ही है ना। दैन अल्फर्थर लेक इज़ आल्सो लोकेटेड नियर दिस पीक। और जहाँ पे एक अल्फतर लेक है ना, जो कि लोकेटेड कहाँ पे है, इसके पास ही लोकेटेड है। देन उसके बाद जहाँ पे रानी टेम्पल आता है, ये हिंदू टेम्पल बिल्ट बाय महाराजा हरि सिंह फॉर हर वाइफ। देन जहाँ पे गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व आता है, लोकेटेड नियर खिलन मार्ग, होम टू मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ओके, जहाँ पे ये भी एक स्किप हो गया, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसको कि काफ़ी टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। तो ये था हमारा कुछ ओवरव्यू इसके बारे में। जो हमारा मेन है, जो मेन स्टार्ट किसके लिए स्टार्ट की थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, तो वो स्टार्ट करते हैं।
इसमें वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो फिर कुछ मेन है वो मैंने रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा मल्ला, जो कि पॉपुलर नोन एज मुल्ला लाला भी इनको कहते थे, फाउंडेड विच प्लेस इन कश्मीर, इन्होंने कौन सी प्लेस कश्मीर में फाउंड की थी? बारामूला मार्केट, स्पोर फ्रूट मंडी, करेरी फ्रूट यार्ड या फिर तनमार्ग मार्केट। तो इन्होंने किया था ऑप्शन नंबर बी, स्पोर फ्रूट मंडी इन्होंने फाउंड की थी गुलाम मुस्तफ़ा मल्ला ने। ऑप्शन नंबर सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी डज बारामूला हैव? बारामूला से जो एमएलए खड़े होते हैं वो कितने खड़े होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर सी, 7 एमएलए यहाँ से खड़े होते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ बारामूला? मैंने आपको ऊपर बताया था कि बारामूला को पहले क्या कहा जाता था? बारामूला, वरबुल, विष्णुमुल्ला या फिर वेरीनाग। तो इसको कहा जाता था ऑप्शन नंबर ए, बारामुल्ला, जो कि कहाँ किसके नाम पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन लॉर्ड विष्णु। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड मुस्लिम सेंट सईद जनवाज वैली विजिट बारामूला एंड चूज इट एज हिज सेंटर ऑफ मिशन? मैंने आपको बताया जो मुस्लिम सेंट थे सईद जनवाज वाली, जब इन्होंने बारामूला में विजिट किया था और क्या बारामूला को क्या चूज़ किया था एज ए सेंटर ऑफ मिशन। और वो कब आए थे? वो आए थे 1421 में, 1421 में। और सिक्स गुरु भी जहाँ पे आए थे वो कब आए थे? जो हरगोविंद जी, वो आए थे 1620 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट नेम इन कश्मीर हैज़ इट्स नेम मीनिंग बोर मोलर पैलेस, जिसका क्या अर्थ है? जंगी पिग। मतलब जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है ऐसी कश्मीर में जिसका मतलब है बोर मोलर पैलेस? तो आपको पता है हम पढ़ रहे हैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट, तो इसका आंसर बारामूला डिस्ट्रिक्ट ही होगा। इसका मतलब क्या होता है? बोर मोलर पैलेस भी इसका मीनिंग है, वैसे बोलते हैं, माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड फेमस गंडोला राइड इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन विच पीक? है ना, तो वो पीक का क्वेश्चन आ गया कि कौन सी पीक पे है जी? तो मैंने आपको बताया था अफरवत पीक पे है जी, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंचुरी एक्ट एज ए नेचुरल कॉरिडोर इन द मूवमेंट ऑफ ब्राउन बियर एंड मखरोर बिटवीन पुंछ एंड कश्मीर वैली? कौन सी ऐसी सेंचुरी है? तो आपको पता है, हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक ही सेंचुरी आती है, वो है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मेन है इसमें। तो वो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज क्रेडिट विद फाउंडिंग बारामूला सिटी? जो बारामूला सिटी है वो किसको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने फाउंड की है? तो बारामूला सिटी किसने फाउंड की है? राजा अभिमन्यु ने, राजा शूरसेना ने, राजा भीमसेना ने, या राजा विक्रमादित्य ने? तो वो की है राजा भीमसेना ने। और कब की थी? 2306 BC में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, बारामूला बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया यूनिट ऑफ इंडिया ऑन विच डेट? जो बारामूला जी यूनिट ऑफ इंडिया का कब पार्ट बना था? मैंने आपको बताया जब हरि सिंह ने असेशन ऑफ इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑफ इंडिया साइन किया था, तब वो इंडिया का पार्ट बना था। तो वो कब बना था? 15 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1947, 14 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1950। कब हुआ था? वो हुआ था असेशन ऑफ इंडिया कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947 में। इट इज़ कॉल्ड असेशन डे, इसको असेशन डे भी बोलते हो, मनाया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन इन बारामूला इज बिलीव टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय हिंदू किंग शंकर वर्मन, जो कि उत्पल डायनेस्टी से? कौन सा टाउन है बारामूला में जो ऐसा माना जाता है इस्टेब्लिश किया था शंकर वर्मन ने, जो कि उत्पल डायनेस्टी के रूलर थे? तंगमार्ग, सोपोर, पटन या फिर करेरी? तो जो शंकर वर्मन थे इन्होंने क्या किया था फाउंड? शंकरपुरा फाउंड किया था, जिसको कि अभी पटन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इन्होंने शंकरपुरा टाउन फाउंड किया था, नाउ इसको क्या बोलते हैं? पटन। इसका मतलब क्या होता है? पास टू बारामूला। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन नोन एज गेटवे ऑफ गुलमर्ग? किस प्लेस को गेटवे ऑफ गुलमर्ग बोलते हो? जोशनबर्ग को, उड़ी को, स्पोर को या फिर बारामूला को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए या बी। इसमें इसका आई थिंक ए बी होगा, उड़ी नहीं, सॉरी, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इसका फर्स्ट ही है जोशनबर्ग, ये गेटवे ऑफ गुलमर्ग है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कश्मीरी रूलर रीनेम्ड द प्लेस विच इज़ नाउ एज गुलमर्ग? कौन से ऐसे कश्मीरी रूलर थे जिन्होंने उस प्लेस को रीनेम किया था, जिसको कि अभी गुलमर्ग कहते हो? जैनुल अबिदीन ने, यूसुफ शाह चक ने, अवंती वर्मा ने या फिर शाह हमदन ने? तो वो कौन से रूलर थे? वो थे ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ शाह चक ने क्या कहते हैं इस प्लेस को रीनेम किया था, जिसको कि अभी गुलमर्ग बोलते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन इज नोन एज एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर? किस टाउन को एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर बोलते हो? करेरी को, रोहमा को, स्पोर को या फिर तंगमर्ग को? तो वो बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, सुपोर को। इस सुपोर को एप्पल टाउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है। और आल्सो एशिया सेकेंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इज नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कश्मीर वैली फ्रॉम द वेस्ट। किस प्लेस को नोन एज एंट्रेंस ऑफ कश्मीर वैली कहा जाता है वेस्ट साइड से, मतलब जब आप वेस्ट साइड से कश्मीर में एंटर होते हो तो वो कौन सा एरिया आता है? गुलमर्ग आता है, स्पोर आता है, उड़ी आता है, या फिर रफीकाबाद आता है? तो वो आता है ऑप्शन नंबर सी, उड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन डिड गुरु हरगोविंद सिंह विजिट बारामूला। जो सिक्स गुरु थे सिख रिलीजियस के, हरगोविंद सिंह जी, वो कब विजिट आए थे बारामूला में? तो वो आए थे 1620 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेक इन कश्मीर रिसेंबल द लेक ऑफ ल्यूज ऑफ कनेडा। हाँ जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी लेक है कश्मीर में जो रिसेंबल होती है कहाँ? लेक ऑफ ल्यूज ऑफ कनेडा में। तो वो कौन सी है? मानसवर लेक है, डल लेक है, अलफतर लेक है, या फिर नीगन लेक है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अलफतर लेक ऐसी है जो कि क्या होती है? रिसेंबल होती है कौन सी लेक में? लेक ऑफ ल्यूज ऑफ कनेडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कनेडा नहीं है, इसका नाम है ऐसा लेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाउन इन कश्मीर इज फेमस फॉर ब्रांड ऑफ कश्मीरी एप्पल एम्बर वैरायटी ऑफ कश्मीरी अंबरी होगा, यहाँ पे आई भी होगा, अंबरी वैरायटी ऑफ कश्मीरी एप्पल्स। कौन सा टाउन है ऐसा बारामूला में जो फेमस है अंबरी वैरायटी ऑफ एप्पल्स के, कश्मीरी एप्पल्स के लिए? तो वो कौन सा टाउन है? करेरी, पटन, स्पोर, या फिर कुंजर? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, करेरी। करेरी टाउन किसके लिए फेमस है? अंबरी वैरायटी के जहाँ पे एप्पल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरचतर नाग, पंथसर नाग एंड नागराज आर देयर फेमस स्प्रिंग्स आर लोकेटेड इन विच तहसील। ये कौन सी ये फेमस स्प्रिंग्स हैं तीनों, ये कहाँ पर लोकेटेड है? उड़ी में, करेरी में, रफियाबाद में, या फिर तनमर्ग में? ठीक है, तो ये कौन सी है उसमें लोकेटेड है? ये है ऑप्शन नंबर बी, करेरी में, इस तहसील में ये लोकेटेड है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन कश्मीर इज कॉल्ड द मिडो ऑफ फ्लावर। मिडो ऑफ फ्लावर आपको पता है गुलमर्ग को कहा जाता है, मैंने आपको बताया, इसकी ट्रिक बताई। गुल मतलब गुलाब, इसको मिडो ऑफ फ्लावर बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेडेड फ्रॉम गेम रिजर्व टू सेंचुरी। आपको पता है जो गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये पहले क्या थी? गेम रिजर्व थी। ओके, और जो गेम रिजर्व इसको कब डिक्लेयर किया गया था? 1981 में जो एज ए गेम रिजर्व इसको डिक्लेयर किया गया था, लेकिन फिर 1987 में क्या हुआ? इसको क्या डिक्लेयर कर दिया? एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? 1987 में वैन वाज अपग्रेड, तो इसको 1987 में इसको अपग्रेड कर दिया। कहाँ से? गेम रिजर्व से इसको गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया। और हाँ, लिखा ना नीचे 1981 में डिक्लेयर एज ए गेम रिजर्व। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन बारामूला इज आल्सो नोन एज शिंकोल। जिसको कि कौन सी प्लेस है ऐसी बारामूला जिसको शिंकोल भी बोलते हो? इसका मतलब होता है ब्रुक ऑफ स्नो। तो वो कौन सी प्लेस है? उड़ी, तंगमार्ग, पटन, या फिर करेरी? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, तनमर्ग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर इज नेम्ड आफ्टर विच फेमस पर्सनैलिटी। जो मतलब इसको आप ये बोलोगे स्पोर टाउन फाउंड किसने किया था सिंपली? तो लाल दीद ने, यूसुफ शाह चक ने, सुआ ने, या फिर शाह हमदन ने? तो वो किया था सुआ ने, जिसको कि आप सोरा भी बोलते हो। इसका अलग नाम क्या है? सोरा भी, इसको सोरा भी कह सकते हो। ये क्या था? एक पीएम था किसके कोर्ट में? ये किसका पीएम था? अवंती वर्मन का। इसने क्या किया था? सुगापुर फाउंड किया था, जिसको कि अभी स्पोर बोलते हो। ओके, जैसे मैंने मेंशन किया नीचे, सुगा सोरा इसका अलग नेम था। ही वाज पीएम ऑफ अवंती वर्मन एंड मेन सुगापुर नाउ कॉल्ड स्पोर। इसकी हिस्ट्री में जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खत्म करेंगे सीरीज, इसके बाद हम इसकी फिर से एक बार इसकी जो डीपली हिस्ट्री पढ़ेंगे। दैन उसके बाद है सईद किरमान, जिसको आप शहीद जनवाज वाली बोलते हो, जिसने सेंट्रल मिशन बारामूला को चुना था। वाली द फेमस मुस्लिम प्रीचर सेलेक्ट विच प्लेस एज ही सेंटर ऑफ मिशन। तो इसका आंसर ये बारामूला, इसने बारामूला, एक मिनट सेकेंड, सईद करीमी, सईद जनवाज द फेमस मुस्लिम प्रीचर सेलेक्ट विच प्लेस एज ही सेंटर ऑफ मिशन। जो सईद जनवाज वैली थे, इन्होंने चुना था बारामूला को, लेकिन जो सईद किरमानी है ये अलग पर्सन है एक। ठीक है, तो इन्होंने किसको चुना था? इसको मैं काट देता हूँ ना, ये जो वैली वाला वर्ड है इसको काट देता हूँ, क्योंकि ये इन्होंने चुना था बारामूला को, लेकिन जो सईद किरमानी है इन्होंने किसको चुना था? वाटरगाम को, जिसको कि रफियाबाद कहते हो। ओके, तो ये थे इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हिस्ट्री, जो कि जेके रोशेर रहेगी हमारी डोडा, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड ऑडियो को थोड़ा इशू आ रहा होगा, लेकिन थोड़े दिनों में अगर मुझे होगा तो मैं माइक ले लूँगा एक, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।